everyone, welcome back to this YouTube channel. So this is Shreya and I am back with another new video. So as you all know, if you have watched my previous video, so उसमें हमने इंडियन रिवर सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट किया था एंड वी हैव कवर्ड टिल हिमालयन रिवर सिस्टम. सो हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र इन सबको कवर किया. देन आफ्टर दैट इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द पेनिनसुलर रिवर. सो हमने डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस वीडियो कि इंडिया में जो रिवर सिस्टम है वो दो टाइप से डिवाइडेड है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. सो मैंने आपको इन दोनों के बीच का हल्का फुल्का डिफ्रेंसिएशन भी बता दिया था. सो इन आवर टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक. ठीक है, हम इस पूरे टॉपिक को आज की इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे. सो पेनिनसुलर रिवर के बारे में पहले आपको छोटे छोटे से फैक्ट्स देख लो. सो पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो है नॉन पेरिनियल. सो ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नॉन पेरिनियल और पेरिनियल रिवर क्या होती हैं. सो जो पेरिनियल रिवर होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऐसे रिवर्स हैं जो पूरे साल भर फ्लो कर रही होती हैं. उनका जो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है कि उस नदी में पानी तभी रहेगा जब बारिश होगी, ये चीज़ नहीं होती है. और ये कौन सी रिवर्स थी? हिमालयन रिवर्स थी, है ना. जो हिमालयन साइड से रिवर्स फ्लो होती हैं उनके पास दो सोर्सेज हैं, एक ग्लेशियर्स हैं, दूसरी रेन वाटर कह सकते हैं हम, और उनके पास काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जिससे क्या होता है कि वो नदियाँ ऑल द ईयर फ्लो करती हैं. बट पेनिनसुलर रिवर में ऐसा नहीं है. यहाँ पे ये नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं. जो इनका मेन सोर्स है वो है छोटी मोटी स्ट्रीम्स जो इनसे मिलती हैं. आफ्टर डैट रेन. यहाँ पे कोई ग्लेशियर्स नहीं है. आपको पता है कि जो साउथ इंडिया होता है, साउथर्न साइड में इंडिया के, यहाँ पे आपको कहीं ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे, है ना. नॉर्थन साइड में हिमालयन माउंटेन्स हैं तो वहाँ से हिमालयन रिवर्स को पानी मिलता रहता है. बट पेनिनसुलर रिवर्स के लिए ऐसा कोई सोर्स नहीं है, इसलिए ये नॉन पेरिनियल आएंगी. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. दैट इज द मोस्टली फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करते हैं कौन? पेनिनसुलर रिवर्स. सो मैंने आपको आई डोंट रिमेंबर द वीडियो when I have uploaded जिसमें हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की बात की थी. उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है साउथ इंडिया में वो वेस्ट से ईस्ट में होता है. मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आपने किसी चीज़ को ऐसे टिल्ट करके रखा है तो टिल्ट करेंगे, इधर से हम पानी डालेंगे तो वो ऐसे ही जाएगा, है ना, उल्टा थोड़ा ना जाएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट. वही केस यहाँ पे भी है. जो साउथ इंडिया है ना, वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है और जो ईस्टर्न घाट्स है, ऊंचे वाला साइड है वेस्टर्न घाट और ऐसे करके है ईस्टर्न घाट, यानी कि जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है. तो जो रिवर्स है ये भी कैसे फ्लो करती हैं, वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होती है ज़्यादातर ये रिवर्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वेस्टर्न घाट से ज़्यादातर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं. तो अब यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इधर फ्लो करें, है ना. यहाँ पे आपको मैंने बताया था छोटी छोटी सी हिल्स हैं, तो इन हिल्स के इस साइड में फ्लो करती हुई रिवर जाती हैं स्लोप के साइड, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट. और ऐसी दो रिवर्स ऐसी भी हैं जो इसके अपोजिट जाती हैं. वी विल डिस्कस इट आफ्टर सम टाइम. सो पहले हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज शॉर्टर देन हिमालयन रिवर्स. सो आपको पता है कि ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना, अगर आप इनके नाम देखो तो ऑलमोस्ट 6 रिवर जो है मेन हम पढ़ते हैं, तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा है नंबर में. वाइल जो हमने हिमालयन रिवर्स पढ़ी थी वो उसकी एग्जैक्ट हाफ यानी कि 3 थी और वो काफ़ी लंबी लेंथ की थी, मतलब 2000 क्रॉस कर रही थी उनकी लेंथ. तो ये जो रिवर्स है ना, इसमें से जो हाईएस्ट लेंथ होगी वो 2000 भी क्रॉस नहीं करेगी. छोटी छोटी सी बहुत सारी रिवर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये हिमालयन रिवर्स से काफ़ी छोटी होती हैं साइज़ में और नंबर में बहुत ज़्यादा होती हैं. वैसे तो ये 6 ही नहीं है, बहुत सारी रिवर्स होती हैं, तो कई तो इनकी ट्रिब्यूटरीज में आ जाती हैं छोटी छोटी. शॉर्ट रिवर्स हैं तो इनका जो पाथवे होता है ज़्यादा लंबा नहीं होगा. इनकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. कुछ सी मेन किसी रिवर में आ जाएंगी, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे. आफ्टर ऑल छोटी छोटी रिवर्स हैं, काफ़ी कम लेंथ में कवर अप हो जाती हैं, तो इनकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी ज़्यादा नहीं बन पाती हैं. ओके, सो ये हो गए हमारे पेनिनसुलर रिवर के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए. आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो इस स्लोप के अदर साइड में फ्लो करती हैं. कौन कौन सी है वो? दैट आर नर्मदा एंड तापी, जो कि फ्लो करती हैं कैसे? वेस्ट साइड में. अब ये वेस्ट साइड में कैसे फ्लो कर रही हैं? ये ग्रेविटी के अगेंस्ट तो नहीं चलेंगी. सो इनका जो मेन रीज़न है वो मैंने आपको बताया ना कि वेस्टर्न हिल्स में क्या होती हैं, वेस्टर्न घाट्स में हिल्स होती हैं. लेट सपोज कि अगर यहाँ पे हिल्स हैं, ये हम वेस्ट की साइड में बनाते हैं. लेट सपोज इंडिया का साउथर्न पार्ट है और यहाँ पे हिल्स हैं, बहुत सारी हिल्स हैं वेस्टर्न घाट्स में. ठीक है, अब यहाँ से क्या है? स्लोप है. मैंने आपको बताया ऐसे इस साइड रिवर फ्लो करने वाली हैं. यहाँ से लेट सपोज एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से और वो रिवर इधर गई, तो अब ये जो रिवर इधर जा रही है ना, ये जो हिल्स हैं ये एक तरह से वाटर डिवाइड का काम करते हैं. वाटर डिवाइड मतलब मैंने आपको बताया, लेट सपोज कि
यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं। अब यहाँ से कोई रिवर ऑरिजिनेट हो रही है यहाँ से, तो एक तो इधर फ्लो करेगी, लेकिन इसकी कुछ वाटर स्ट्रीम तो उस साइड भी फ्लो करेगी, है ना, हाइट पे तो है ही, इसलिए उस साइड भी गिरेंगी। उसी में से दो रिवर्स है, नर्मदा और तापी। सो मेनली जो रिवर्स है ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, लेकिन जो नर्मदा और तापी है ये इसके अपोजिट फ्लो कर रही हैं, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बे ऑफ बंगाल में नहीं होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये जो रिवर्स हैं ये अपोजिट साइड में फ्लो करती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज रिवर्स वन बाय वन इन अ सेपरेट स्लाइड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी शॉर्ट रिवर्स है ना, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाले रिवर्स हैं। इनका पूरा पाथवे छोटी है तो ज़्यादा लंबा लेंथ कवर भी नहीं करेंगी, जैसे कि जो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र थी, ये तीन कंट्रीज़ में फ्लो कर रही हैं। कोई चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन चारों कंट्रीज़ के अंडर में ये तीनों रिवर्स फ्लो कर रही थी। ये कोई कंट्री में नहीं फ्लो करने वाली है, ये मेनली 2 से 3 स्टेट्स में फ्लो करके एंड हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो जो नर्मदा रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ है, मैंने आपको बताया था ना कि हिल्स होती हैं जो कि वाटर डिवाइड का काम करती हैं। तो इसका जो ओरिजिन है जहाँ से निकलती है वो है अमरकांटक हिल्स, ऑब्वियसली इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के अमरकांटक हिल्स में इनका ओरिजिन होता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज काफ़ी शॉर्ट हैं, बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी, छोटी मोटी नदियाँ ऐसे आके इससे मिलती हैं और इसको 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन करती हैं। लेट्स सपोज कि नर्मदा फ्लो कर रही है, ये आगे ज्वाइन हो गई 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होते हुए। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इससे ज्वाइन होती हैं। आफ्टर दैट इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो एमपी और गुजरात में लाई करता है। ठीक है, जहाँ से ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या होता है, इसका जो पूरा बेसिन है उसका मतलब ये हुआ कि इस रिवर में हम सिर्फ रिवर की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो ये रिवर वेस्टर्न घाट से फ्लो होकर सीधे ड्रेन हो जाएगी, है ना। इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आएंगी। लेट्स सपोज कि अगर इसकी कोई ट्रिब्यूटरी आ रही है, तो अगर ये एमपी से आ रही है, एक और ट्रिब्यूटरी कहीं गुजरात से आ रही है, तो ये जो पूरा सिस्टम है हम इस पूरे को लेंगे तो ये इसका बनेगा ड्रेनेज बेसन। जितना एरिया ये नदी अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ कवर करेगी ये पूरा इसका बेसन हो जाएगा। तो एमपी और गुजरात की थ्रू लगभग फ्लो करने वाली है, मतलब काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी एमपी और गुजरात से भी आती हैं। एमपी गुजरात इसके ड्रेनेज बेसन के अंदर आएंगे। आफ्टर डैट नर्मदा रिवर बहुत ही ब्यूटीफुल से लोकेशंस बनाती है, उसमें से एक है धुआंधार फॉल्स। मतलब काफ़ी स्पीड में गिरती है ना, तो ऐसे धुआं ऊपर ऊपर हो जाता है। इफ़ यू हैव सीन समवेयर कि ऐसे पिक्चर्स भी आती हैं बहुत सारी, तो वही है धुआंधार फॉल्स जो नर्मदा रिवर बनाती है। एंड ऑल्सो नर्मदा रिवर में आपने एक फेमस स्कीम सुनी होगी, नमामि देवी नर्मदा स्कीम। सो ये स्कीम एक लॉन्च की गई थी ओवर नर्मदा रिवर। सो इम्पॉर्टेंट है इस रिवर को लेके, हम इसे पढ़ रहे हैं, सो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट इस रिवर में इसके अलावा और कुछ नहीं था। फाइनली ये वेस्ट साइड से फ्लो होके अरेबियन सी में ड्रेन कर जाएगी। ठीक है, यही था नर्मदा रिवर की स्टोरी। आफ्टर दैट अब हम आते हैं दूसरे रिवर जो इसी के डायरेक्शन में फ्लो होती है। मैंने आपको बताया था दैट इज़ द तापी रिवर। सो जो तापी रिवर है इसके बारे में भी ऑब्वियसली शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये जो है ना ये नर्मदा की डायरेक्शन में तो फ्लो करती है, लेकिन नर्मदा से भी इसकी छोटी लेंथ है, छोटी छोटी रिवर्स हैं। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये और भी बहुत सारी रिवर्स हैं साउथ इंडिया में। ऐसा नहीं है कि 6 ही हैं, लेकिन बहुत सारी हैं। लेकिन जो बाकी सारी हो क्या है बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी हैं, तो उनको हम पढ़ के क्या ही करेंगे। तो ये जो रिवर्स हैं ये थोड़ी सी लंबी है उनके कंपैरिजन में, लेकिन स्टिल जो तापी रिवर है वो नर्मदा से लेंथ में छोटी है, लेकिन इसके पैरेलल फ्लो करती है ना। दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने वाली है वेस्ट साइड। तो ये नर्मदा निकली और इसी के पैरेलल में तापी, लेकिन इससे छोटी है। ठीक है, तो अब तापी रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, सतपुरा रेंज, बैतूल डिस्ट्रिक्ट यानी कि एमपी से, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होता है इसका ओरिजिन, सतपुरा रेंज। और फिर ये यहाँ से पैरेलल फ्लो करना शुरू करती है नर्मदा के, अपना बेसिन शेयर करते हुए जाती है गुजरात और महाराष्ट्र। छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज इसकी ज्वाइन होती हैं। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया से होते होते क्या कर जाती है, ये अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। बहुत छोटा सा पाथवे, तो बस यही है इसका काम। ठीक है, तापी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हुई, नर्मदा के पैरेलल फ्लो हुई, उससे छोटी है, 2 स्टेट से बेसिन शेयर किया और अरेबियन सी में ड्रेन हो गई। दिस वॉज ऑल अबाउट द तापी रिवर, जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। ओके, अब जो मैंने आपको बताया कि और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, है ना, जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं। तो अगर आपको उनके नाम जानने हैं तो 2-4 रिवर्स हैं, जैसे कि साबरमती रिवर है, ठीक है, माही रिवर है, पेरियार है। ये सब क्या है, बहुत छोटी रिवर्स हैं जिनका नाम आप कहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ इन्हें हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते जैसे हम इन्हें पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर पे, डेट इज़ द गोदावरी। एंड द फैक्ट, गोदावरी जो है वो साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, इसको हम दक्षिणी गंगा नाम से भी जानते हैं। सो गोदावरी रिवर
सो गोदावरी रिवर मैंने आपको बताया लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर जितनी भी हैं सब में से सबसे बड़ी है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर। यानी कि आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जो गंगा की लेंथ थी वो थी 2500 किलोमीटर, उससे 1000 किलोमीटर की कम लेंथ है इसकी गोदावरी रिवर की, और ये वहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में कितना ज़्यादा गैप है डिस्टेंस का। ओके यानी कि कौन कितना लेंथ है उनकी जो कितनी छोटी है। ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है 1500 किलोमीटर, और बाकी जितनी भी रिवर्स होंगी वो 700, 800, 600 इसी की रेंज में फ्लो करती हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर हो गई, तो इसे हम साउथ की गंगा बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में दक्षिणी गंगा करके इसका नाम है गोदावरी का। एक क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिणी गंगा कौन सी रिवर होती है, दैट इज गोदावरी रिवर, क्योंकि दक्षिणी मतलब हो गया साउथ और गंगा मतलब गंगा नदी, यानी कि साउथ की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। आफ्टर दैट इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो इसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट से है, और ये रिवर जो है ये नर्मदा और तापी के अपोजिट में अदर साइड में फ्लो करती है। जैसे कि वो सब वेस्ट में फ्लो कर रहे थे, ये ईस्ट में फ्लो कर रही है, उसका ड्रेनेज कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल में। उन दोनों का ड्रेनेज अरेबियन सी में था, इसका बे ऑफ बंगाल में होगा। ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क करने वाली है, ठीक है, इस साइड फ्लो करते हुए जाएगी। सो गोदावरी रिवर नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से। उसके बाद काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, उसमें से मेन से आप देख लीजिए, पूर्णवार्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा। तो ये दोनों गंगा रिवर से कनेक्ट कर देना, ये डिफरेंट चीज है, ठीक है। ये दोनों से ज्वाइन होती हैं तो कुछ इसी के बेसिस पे इनका नाम पड़ जाता है, ठीक है। दक्षिणी गंगा से ज्वाइन होती है वैनगंगा, पैनगंगा, मंजरा, प्राणहिता और पूर्णवार्धा। ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गोदावरी की, ठीक है। उसके बाद गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से निकलती है, अपना अच्छा खासा लेंथ कवर करते हुए 1500 किलोमीटर्स के बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में इसका ड्रेनेज है। सो ये हो गई गोदावरी रिवर। छोटी रिवर्स तो है ही ऑब्वियसली, भले ही सबसे लंबी हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन इसके लिए भी इतनी काफ़ी है, ठीक है। अब बची हमारे पास 3 रिवर्स और, 3 हमने कवर कर ली, 3 रिवर्स और बची, महानदी, कृष्णा और कावेरी। सो लेट्स कम टू दी महानदी रिवर। सो महानदी एज इट्स नेम दिखेंगे ये इतनी भी महान नहीं है, ठीक है। सो महानदी, इसकी जो लेंथ है वो है 860 किलोमीटर, जो कि गोदावरी से छोटी है अराउंड 700 किलोमीटर्स तक। और इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आपको पता है किस साइड पड़ता है, थोड़ा बहुत ईस्टर्न डायरेक्शन में ही पड़ जाता है, लेकिन है तो ये पेनिनसुलर इंडिया में ही आती है। सो पेनिनसुलर रिवर हम इसे भी कंसिडर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा वेस्ट से थोड़ा हट के फ्लो निकल रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड यानी कि जहाँ पे थोड़ी हाइट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से। उसके बाद इसकी लेंथ मैंने आपको बता दी 860 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है, और मेनली जो है ये उड़ीसा में ही फ्लो करती है, यानी कि उड़ीसा में काफ़ी लंबा लेंथ ये कवर करती है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज पे आए। सो लेंथ इसकी 800 किलोमीटर तक है ही, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं 2-4। सो देखिए, सियोनाथ, जोंक और हसदो, ठीक है। काफ़ी फनी नेम्स हैं इसके, हसदो मतलब 2 ही ट्रिब्यूटरीज और बची हैं। सो टेक अ स्माइल ऑन योर फेस एंड कीप ऑन स्टडिंग, ठीक है। तो सियोनाथ, जोंक और हसदो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, आप इसकी अगर सर्च करोगे ना तो बहुत सारी आएंगी, उनके नाम बड़े अजीब अजीब से आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए 3 यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आफ्टर दैट अब हम इसके ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो कहाँ कहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, मतलब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, इन चारों स्टेट से छोटी छोटी सी नदियाँ आके इससे ज्वाइन हो रही हैं और पूरा ड्रेनेज बेसिन बनता चला जा रहा है। तो इन 4 स्टेट से अपना ड्रेनेज बेसिन शेयर करती है कौन, महानदी, ओके। और फिर फाइनली क्या होता है, इसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे होगा, बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन ये भी करती है लाइक अदर रिवर्स, ठीक है। वेस्टर्न साइड में सब फ्लो ईस्टर्न साइड में सब फ्लो करते हुए जा रहे हैं, सब वहीं ड्रेन करते चले जाएंगे, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में इसका ड्रेनेज हो जाता है। अब बची हमारे पास 2 रिवर्स और, कृष्णा और कावेरी। दे बोथ आर नॉट सो मच लेंदी, ओके। इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इनको हम कवर कर लेते हैं एंड दीज आर गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। सबसे पहले कृष्णा रिवर पे आते हैं। सो जो कृष्णा रिवर है वो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। सो महाबलेश्वर कहाँ पे पड़ता है, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। सो कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। आफ्टर दैट इसका ड्रेनेज बेसिन शेयर होता है कहाँ से, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड एपी, मतलब आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो फिर ऊपर पड़ जाएगा ना ईस्टर्न डायरेक्शन में। साउथ की बात हो रही है तो क्या आएगा यहाँ, ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश, ठीक है।
उसके बाद अगर उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें जैसे टुंगा, भाद्रा, कोयना, मूसी, भीमा, घाटप्रभा, तो ये सारे काफ़ी वेल नोन नेम्स हैं, इनका नाम आप कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। सो ये सब क्या है, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसकी इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं तो इसकी लेंथ कितनी होगी? सो इसकी लेंथ है गोदावरी से 100 किलोमीटर्स कम, यानी कि 1400 किलोमीटर्स की लेंथ है इसकी, विच इज़ जस्ट वेरी नियर क्लोज टू गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर की काफ़ी क्लोज है, जस्ट 100 किलोमीटर्स कम है। सो आई थिंक सो कि ये पेनिनसुलर रिवर की सेकंड लार्जेस्ट रिवर हो सकती है। ठीक है, सो कृष्णा रिवर की लेंथ हो गई, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किन किन स्टेट को फॉलो करते हुए जाती है, आफ्टर दैट इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, एंड ऑब्वियसली इसका ड्रेनेज भी कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल में इसका ड्रेनेज होगा। ठीक है, महाबलेश्वर से ईस्ट फ्लो करते हुए ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करते करते फाइनली ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब हम आते हैं कावेरी रिवर पे। सो जो कावेरी रिवर है ये ओरिजिनेट होती है कर्नाटका के ब्रह्मगिरी रेंज से। सो ब्रह्मगिरी कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटका में ब्रह्मगिरी, वहाँ से ओरिजिनेट होती है कावेरी रिवर कर्नाटका से। उसके बाद फ्लो होते हुए आती है, वेस्टर्न घाट्स का ही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटका वेस्टर्न घाट्स में ही पड़ जाता है। सो उधर से ही ओरिजिनेट होती है। उसके बाद 760 किलोमीटर है इसकी लेंथ। 760 किलोमीटर की लेंथ कवर करने के बाद, ठीक है, ये ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में इन तमिलनाडु। तमिलनाडु से ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। 760 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आफ्टर दैट इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, अमरावती है, भवानी है, हेमावती है। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, नाम काफ़ी लंदी लंदी हैं। ओके, सो ये सब आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज में। अब इस कहाँ कहाँ से शेयर करती है ये, शेयर क्या मतलब इसका ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ शेयर होता है? तो सबसे पहले तो कर्नाटका से फ्लो हो रही है, कर्नाटका, फिर केरला और फिर तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका से शुरू हुई, केरला में फ्लो हुई और फिर तमिलनाडु में ड्रेन कर गई बे ऑफ बंगाल में। यही है इसका छोटा सा पाथवे। उसके बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है कौन? कावेरी रिवर, जिसका नाम है शिव समुद्र फॉल, शिव समुद्रम फॉल। ये बनाती है, ये क्या है, वाटरफॉल है जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है, फॉर्म बाय कावेरी रिवर। सो ये हो गई कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तापी, नर्मदा। ठीक है, इन 6 के 6 रिवर्स की स्टोरीज की ओरिजिनेशन कहाँ है, एंड कहाँ है, ट्रिब्यूटरीज किसकी है, लेंथ किसकी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कॉमेंट्स। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और टोटली बोले तो इंडियन रिवर सिस्टम। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। So I will see you in some another new video with a new topic, new thoughts and new things to learn. So till then, thanks for watching. Stay safe, stay tuned. Don't forget to subscribe to this channel for more videos like that. Thank you so much.